सब यही जानना चाहते हैं सर, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। और पिछले कुछ दिनों में जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये खबर आई है कि फार्म लॉस, किसान कानून जो हैं वो वापस ले लिए। इसका क्या प्रभाव आपको दिखता है? उत्तर प्रदेश अभी लगातार मैं जा रहा हूं तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि योगी की सरकार को हटाना है, और उसके बीच में अभी असमंजस की स्थिति है कि योगी की जगह किसको लाएं। ये जरूर वहाँ के मतदाताओं के बीच में बात है। इसमें अभी पिछले दिनों, पिछले सालों से महीनों से कह सकते हैं, प्रियंका जी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा कर रही हैं, और जहाँ जहाँ भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यहाँ चाहे वो किसान हो, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे महिलाएं हों, उनके बीच वो पहुँच रही हैं और आंसू पोंछने का काम करे, चाहे किसान क्यों ना। और उसे गिरफ्तार भी किया गया, बेवजह परेशान भी किया गया, फिर भी वो अपने मुद्दे पे डटी रही। तो एक लड़ने वाले चेहरा वो सामने दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात यह है कि इस बीच में लगातार प्रियंका जी ने संगठन की मजबूती के लिए काम किया है, चाहे वो संभागीय स्तर का हो, जिला स्तर का हो, ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर का हो, चाहे वो बूथ लेवल के हो। उसमें काफ़ी उन्होंने मेहनत की, और उसी का रिजल्ट है कि आप चाहे बनारस की सभा कहें, चाहे वो गोरखपुर की सभा कहें, बुंदेलखंड की बात कहें, चाहे मुरादाबाद की सभाएं में जो आप भीड़ देख रहे हैं, वो संगठन के कारण से ही संभव हो पाया। तो बहुत तेज़ी से यूपी में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है प्रियंका जी के नेतृत्व में। दूसरा जो सवाल आपने किया, किसान के मुद्दे, किसान के मुद्दे में लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हम किसानों के लिए किए। किसान ये कह रहे थे हमने तो मांगा ही नहीं, जो ज़बरदस्ती आपको हमको थोप रहे हैं। और किसान इस बात को लगातार कहते भी रहे, और हम लोगों ने कांग्रेस शासित राज्य, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सबने विधानसभा में इसके खिलाफ में बिल पारित किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंदोलनकारियों को कभी ठलुआ कहा, कभी आंदोलनजीवी कहा, कभी पाकिस्तानी समर्थक, कभी आतंकवादी, पता नहीं किस किस विशेषण से उनको विभूषित किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत है कि जब कानून वापस ले लिए तो उसे क्या कहें। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उसे हम लोग देखते हैं कि हम समझा नहीं पाए। वो अभी भी गलती अपनी नहीं मान रहे हैं, भले वो वापस ले लिए, प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांग लिए। वैसे मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो माफ़ी मांगते नहीं और अपने लिए गए फैसले वापस नहीं लेते, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि वो अपने फैसले लगातार वापस ले रहे हैं। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे जैसे अभी हिमाचल और हरियाणा और कर्नाटक जैसे उपचुनाव की जो रिजल्ट आए, उसके बाद रोज़ पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़ रहे थे, और जिस दिन भाव नहीं बढ़ता था तो मीडिया में, टेलीविज़न में पट्टी चलती थी कि आज पेट्रोल और डीजल का भाव नहीं बढ़ा। अन्यथा रोज़ किसी दिन 30 पैसे, 35 पैसे, 1 रुपया, 1.5 रुपया रोज़ बढ़ रहा था। लेकिन एक रिजल्ट, उपचुनाव के रिजल्ट ने केंद्र सरकार को बाध्य कर दिया कि 5 से 10 रुपया, 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपया डीजल में कम किया है। तो जनता ने एक सबक सिखाया तो दम से महंगाई नीचे आ गया। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता। महंगाई यदि कंट्रोल करना है, यदि यूपीए के सरकार के समय यदि आपको डीजल और पेट्रोल चाहिए, तो यूपी और उत्तराखंड में उनको हराना पड़ेगा। ये मन तो बना लिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये डर तो नहीं लगता है कि आपकी ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग है, मतलब भाजपा सरकार में है, वहाँ पे इतने उनके लोग हैं, अखिलेश जी सब लोग कह रहे हैं कि शायद वो ये करें, उनका टाई अप शायद आम आदमी पार्टी के साथ भी हो जाए, अभी उनके टाई अप राजभर जी से है, आरएलडी से भी होने वाला है। तो अगर इसके परिणाम ठीक न आए तो प्रियंका गांधी तो यूपी जनरल सेक्रेटरी के तौर से ही वो आई थी और उन्होंने यूपी पर ही पूरा ये रखा है। तो उनका करियर जो है पॉलिटिकल, जो उन्होंने 2019 में शुरू किया, उस पर वॉन्ट इट हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन दैट?
देखिए, एक तो बहुत जुझारू और संघर्षशील महिला है और उस जगह का उन्होंने इंचार्ज लिया जहां हमारे पास खोने कुछ नहीं है। तो अब जो कुछ भी मिलेगा हमको पाना ही पाना है वहाँ। मैं नहीं समझता कि प्रियंका जी के व्यक्तिगत उससे कोई नुकसान हो गया, कि सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 32 साल से विपक्ष में हमारे पास खोने का कुछ नहीं रहा। 7 सीट पिछले समय थे, उसमें भी 2-3 लोग इधर उधर हो गए, तो हमारे पास कुछ है नहीं, ये सब जानते हैं। तो जो कुछ पाएंगे वो प्रियंका जी के मेहनत और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही हमको रिजल्ट मिलेगा। ये तो आपने एस्टैब्लिश कर दिया, आपने कह दिया कि बीजेपी बैकफुट में है और एंटी इनकम्बेंसी भी है। जितने उनके सीट आए थे वो तो बहुत सारे सीट थे, तो ऑब्वियसली उनके लिए मुश्किल है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या कांग्रेस को कुछ मिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी? हमारी पूरी कोशिश है और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं प्रियंका जी के नेतृत्व में, तो लगातार कांग्रेस की स्थिति सुधरते जा रही है। हमें विश्वास है कि ये जो रिजल्ट जो आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। चौंकाने वाले। पिछले बार सर आपके 7 सीट आए थे, तो कितने सीट आपके लिए एक्सेप्टेबल? क्योंकि देखिए, हम तो सभी 403 सीटों में हम मेहनत कर रहे हैं, लड़ाई भी हम उतने करेंगे। रिजल्ट कितना आएगा वो तो समय बताएगा, और मैं कह रहा हूँ, पहले ही कह चुका हूँ, चौंकाने वाले आएंगे। बट कितने में आप कहेंगे कि ठीक है, हमने शुरुआत की है और इसमें हम किसी सीट को कमज़ोर नहीं आंक रहे हैं, किसी सीट को हम सामने वाली चुनौती नहीं है ऐसा भी नहीं मान रहे हैं। हम सभी सीट को चुनौतीपूर्ण मानते हैं और सभी सीट की लड़ाई हम कर रहे हैं।